नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पूरे देश में ज़्यादा बारिश होने के कारण सरसों की बुवाई थोड़ा सा लेट हो गई है। ऐसे में किसान भाइयों, पछेती सरसों की बिजाई करके हम ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त करें, अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन हमें कैसे मिले, आज इस विषय में हम वीडियो के अंदर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, बारिश हो जाने के कारण सरसों की बुवाई अगेती नहीं हो पाई है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस वर्ष सरसों की हमें पछेती खेती ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगेती बुवाई का समय लगभग निकल चुका है। तो किसान भाइयों, अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए सरसों की पछेती बुवाई में हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना है, जिनका प्रयोग करके आप भी अपनी सरसों की पछेती खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ आवश्यक कार्य बताते हैं, जिनको आप कर लेंगे तो आप पछेती सरसों से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको वैरायटी अब बदल देनी है। यदि आपने बीज अभी तक नहीं खरीदा है तो आप अब जो 130 135 दिन की वैरायटियां हैं, अब आप उन्हें मत लगाइए, क्योंकि उनके फूल अब समय से नहीं आ पाएंगे और रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होगा और उधर तापमान बढ़ने के कारण भी समस्या आएगी उत्पादन पर। तो ऐसे में किसान भाइयों, अब हमें जो पछेती किस्में हैं, जो जल्दी पकती हैं, हमें अब उन्हें लगाना चाहिए। जैसे जो हमारी 100 से 110 दिनों की किस्में हैं, उन वैरायटियों को आप लगाएं, जिनमें से मैं आपको किसान भाइयों 2 किस्मों के नाम भी बताता हूँ, उनको आप लगा सकते हैं। एक तो पायनियर की 45S35 है, अच्छी वैरायटी है, 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक है इसका। और दूसरी है बायर प्रो एग्रो की 5111 केसरी, यह भी अच्छी वैरायटी है, 100 से 110 दिनों में पक जाएगी और उत्पादन भी अच्छा निकाल करके देगी। किसान भाइयों, इसके बाद कुछ और कार्य हैं जो हमें करना है। सबसे पहले तो यदि आपका सरसों का बीज उपचारित नहीं है तो आप उसे उपचारित ज़रूर कर लें, क्योंकि ज़्यादा बारिश में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। फंगस का अटैक यदि एक बार आपकी सरसों की फसल में हो गया तो फिर कई महंगी दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और फसल आपकी समय से तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसे में आप बीज उपचार कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से ज़रूर कर लें, और यदि आपका बीज उपचारित है, आप पैकेट में पढ़ लें, तो फिर बीज उपचार की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और जो ध्यान रखनी है, यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ सरसों की बिजाई नहीं करना चाहते हैं, आप DAP या कि फिर NPK 12-32-16 के साथ सरसों की बुवाई करना चाहते हैं, तो फिर किसान भाइयों आप इनके साथ में सल्फर भी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें, क्योंकि सल्फर पोषक तत्व तो है ही, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंडरी तत्व है, तो पोषण तो देगा ही पौधे को, साथ ही यह जो फंगस की समस्याएं शुरुआत में आएंगी उनको यह कंट्रोल करेगा, क्योंकि यह फंगीसाइड का भी कार्य करता है, जो कई प्रकार की फंगस फफूंद जनित समस्याओं से हमारी फसल की रक्षा करेगा। और जब हमारी फसल में पौधों का अंकुरण हो जाएगा, सरसों के बीज थोड़ा सा बड़े होंगे, तो उस वक्त सल्फर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ा देगा, जिससे पौधा हमारा जल्दी से ग्रोथ करेगा और बढ़िया से अंकुरण भी इसका होगा। तो किसान भाइयों, ये कुछ आवश्यक कार्य हैं जिन्हें आपको बारिश के बाद यदि बिजाई करते हैं, आप सरसों की पछेती बिजाई, पछेती खेती सरसों की करते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, जिससे आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।